बोलते हैं, आचार्य भगवान की वाक पटुता और वचन पटुता और वचन सिद्धि अनोखी थी। एक बार सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में सन 1998 में आचार्य भगवान के पास बहुत सारे अजैन साधक लोग, साधु लोग उनके दर्शनार्थ पधारे। जब दर्शनार्थ गुरुदेव के पधारे तो आचार्य श्री से उन्होंने कुछ निवेदन किया। उन्होंने निवेदन किया, आचार्य भगवान क्या हम कुछ पूछ सकते हैं, क्या हम कुछ पूछ सकते हैं? तो बड़े ही उससे आचार्य भगवान ने मौन स्वीकृति मुस्कुराते हुए दी। तो आचार्य श्री का जैसे उत्तर मिला तो उन साधकों ने पूछा कि भगवान ये जो नर्मदा है, आप उस नर्मदा को किस रूप में स्वीकार करते हो? तो बाबा जी ने कहा, आखिर बोले किस रूप में स्वीकार करते हो? जिस रूप में है उस रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य श्री ने जवाब दिया। फिर पुनः दूसरे जो बाबा जी थे उन्होंने कहा, आखिर कोई रूप या कोई स्वरूप तो होगा, हम आपके मुख से इसका स्वरूप पूछना चाहते हैं। तब आचार्य भगवान ने कहा कि हमारे जैनाचार्यों ने नर्मदा नदी के तटों को बहुत उत्तम स्थान माना है और यहाँ ध्यान का स्थान माना है। इन तटों पर बैठकर ध्यान की सिद्धि होती है और साथ साथ में आत्म सिद्धि भी सहज रूप से हो जाती है। तब फिर किसी ने कहा, ध्यान सिद्धि तो ठीक है, ये आत्म सिद्धि से आपका क्या तात्पर्य? तो उन्होंने कहा, आत्म सिद्धि से तात्पर्य यहाँ निर्वाण से है, सांसारिक दुखों से सदा के लिए मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि यहाँ पर इतिहास मिलता है क्या, रेवा नदी के तट से 5.5 करोड़ मुनिराजों ने आत्म सिद्धि अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की है। इसका मतलब नर्मदा नदी के पास अगर ध्यान के लिए आप बैठेंगे तो सहज रूप से अपने आप आपका ध्यान लगेगा, क्योंकि वो पावन स्थिति जो उसके तट हैं, उस तट पर 1-2 नहीं कितने 5.5 करोड़ मुनिराज सिद्धि की प्राप्ति की। इसलिए वो सबसे पवित्र स्थान है रेवा नदी का वो तट। और आपको बताएं, जब हम नेमावर में थे प्रतिदिन वहाँ पर शाम को पहुँच जाते थे सामायिक करने, और वहाँ पर नेवा नदी के किनारे पर जहाँ मंदिर बना उसके नीचे एक वृक्ष नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ के नीचे सामने पूरे के पूरे मुर्दे जलते रहते थे। वहाँ पर सूर्य पूरा शमशान घाट बना है नदी के बाजू में, वहाँ वो देखते रहते थे और वहाँ पर बैठ के वो सामायिक का वो आनंद लेते थे। वो ऐसा परम पवित्र स्थान है। वो जितने बाबा जी आए थे, जैसे गुरुदेव का वो वचन सुना कि ये स्थान इतना महत्व रखता है। हम तो मात्र नर्मदा नदी मान रहे हैं, मात्र उसको नदी के रूप में पूज रहे हैं, लेकिन आप तो इसको तीर्थ के रूप में मान रहे हैं कि वो जितने तट हैं उन तटों पर बैठकर हम अपनी पवित्रता को, अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। उन्होंने बहुत गुरुदेव को बारंबार नमस्कार किया। हम तो समझ रहे थे आप कुछ समझते हैं, पर्यटक स्थल के हिसाब से यहाँ कुछ क्षेत्र बना रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा, नहीं, पर्यटक स्थल के हिसाब से क्षेत्र नहीं बनाओ, ये तट पूजनीय है, ये तट महान है। इसलिए 2 लाइनें बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा कि आत्मसिद्धि निर्वाण की सरी पर्वत के तौर अनगिनते मुनि तपस्वी पावे भव का तीर।